Guys, you won't believe. Hey guys, welcome back to my channel. This is the part 3 of my vlog of India to Canada via Dubai. If you're following my vlogs then you will be surely knowing कि मेरे दुबई एयरपोर्ट पे कुछ chaos हुआ था RT-PCR टेस्ट को लेके. मैंने वो सारा कुछ मेंशन कर दिया लास्ट ब्लॉग में, इसलिए मुझे दुबई का होटल में 2 दिन 2.5 डेज अप्रॉक्सीमेटली रुकना पड़ा. एंड टुडे इज माई लास्ट डे हियर इन दिस होटल. तो मैं पैनोरमा होटल में हूँ एंड मेरा लास्ट डे. आज मेरा चेकआउट है दोपहर को 2 बजे एंड मेरा फ्लाइट है एयर कैनेडा का 12:40 एट नाइट. तो देयर इज अ लॉन्ग टाइम इन बिटवीन माई चेकआउट एंड माई डिपार्चर. तो अभी मेरे पास देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टास्क टू डू जो मुझे सारे कुछ चेकआउट करना है. फर्स्ट मेरा लगेज का थिंग सॉर्ट करना है. मैंने सारा कुछ पैकअप करके रैपअप करके नीचे लेके जाना है रिसेप्शन के वहाँ. आई हैव टू चेकआउट बाई शार्प 12. कुछ रूम पे छूट ना जाए तो आई हैव टू मेक श्योर इट. ऑल्सो इसके बाद मुझे जो करना है, मुझे नीचे जाके ब्रेकफास्ट करना है बाई 10:30. राइट नाउ द टाइम हियर इन दुबई इज 9:30. 1 घंटा में मुझे नीचे जाके ब्रेकफास्ट करना है, लगेज भी सारा कुछ सॉर्ट आउट करके नीचे जाना है. एंड ऑल्सो आई हैव 2 ऑप्शंस आफ्टर दैट. ईदर आई कैन वेट इन द लॉबी ऑफ दिस होटल till my driver arrives at 8 PM in the evening, or I can just keep my luggage and visit a mall nearby. दुबई का एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है जस्ट मेरे होटल के पास में, like it's walking distance 5 minutes. So I think I'm gonna put the luggage in the reception and go visit the mall and also show you कि दुबई का मॉल वगैरह कैसा होता है, दुबई का स्ट्रीट्स कैसा होता है. तो let's see what happens. अभी मुझे लगेज पैक करना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर आगे का जो सीन होता है नीचे जाके I'll update you in this vlog. Keep watching till end. छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय एन इनडायरेक्ट रूट, ऑलराइट, तो आप हमेशा जो कंट्री के वाया जा रहे हो उस कंट्री का करेंसी एंड ऑल्सो द फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुंच रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली कैनेडा, ये दोनों कंट्री का आपके पास करेंसी होना चाहिए. तो मैं सोचा कि आई एम हैविंग द करेंसी ऑफ दुबई, तो मैं आपको थोड़ा व्लॉग में दिखा दूँ कि कैसा होता है दुबई में करेंसी. तो दीज आर दिरहम्स एक्चुअली. ओके, तो 1 दिरहम इक्वल टू 24 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपीज INR. ठीक है, आप 25 ही पकड़ लो. 1 दिरहम इक्वल टू 25 INR. तो दिस इज 100 दिरहम्स. पीछे लिखा होता है, ओ सॉरी, दिस इज 50 दिरहम्स. 50 दिरहम्स. दिस इज 20. ये 20 का नोट है सारा दिरहम्स का. आई वॉज हैविंग 200 दिरहम्स इन कैश एंड ऑल्सो 200 इन माई फोरेक्स कार्ड. फोरेक्स कार्ड का यूज़ नहीं हुआ है, बट मैंने होटल पर रहा तो सारा कुछ मैंने खाना वाना में चला गया. बाकी आई एम जस्ट हैविंग 140 दिरहम्स लेफ्ट. ऑल्सो दीज आर द डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स. ओ माई गॉड, दिस इज सुपर सेक्सी. मतलब इसका जो पेपर क्वालिटी है ना, इतना पतला है, क्या बोलूँ यार. एंड दिस इज ट्रांसपेरेंट. यू कैन सी दिस इज ट्रांसपेरेंट. ये भाई साहब कौन है, बुढ़ा, मुझे पता नहीं है. समवन इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली. मैं सोच रहा था मैं इंडिया से दुबई ये वाला जैकेट लेके आया हूँ. ये फोम टाइप का एक जैकेट है, तो मैं ये लेके आया था. बट मेरा जो फर जैकेट है वो इसके अंदर है. प्रीवियसली मेरा फर जैकेट ग्रीन वाले बैग पे था, बट वो एयरपोर्ट पे मुझे खोल के और लगेज शिफ्ट करना पड़ा, तो मैं सारा कुछ इस सूटकेस में घुसाया हूँ. तो अब ये वाला लॉक्ड है उधर. तो आई डोंट थिंक मैं फर जैकेट अपना निकालूंगा, बिकॉज दुबई टू कैनेडा जाऊंगा तो कैनेडा में उतर के आई कैन जस्ट ओपन द सूटकेस एंड टेक आउट माई फर जैकेट एंड इंसर्ट दिस ईयर, या फिर इसके ऊपर ही फर जैकेट पहन लूंगा, बिकॉज कैनेडा में आई थिंक -10-15 चल रहा है अभी. तो इट्स गोना बी वेरी कोल्ड. बट दुबई एयरपोर्ट पे मुझे बहुत गर्मी लगेगा एंड आई विल बी लुकिंग सुपर स्टूपिड इफ आई वेयर फर जैकेट राइट नाउ. ऑलराइट गाइस, फाइनली इट्स टाइम फॉर द चेकआउट. मैंने लगेज वगैरह सारा कुछ प्लान कर दिया है. इट्स टाइम टू लीव द रूम फाइनली. मेरा लैपटॉप बैग इज सॉर्टेड, हैंड बैग सॉर्टेड है, मेरा सूटकेसेस यहाँ पे एक है और उस साइड में और एक तो सूटकेस है. इसको एग्जिट एंट्रेंस पे लेके जाना है. एंड फाइनली देन आई विल गो डाउनस्टेयर्स. द आयरन इज मैंने कुछ नहीं खाया कल रात से. आई डिडंट इवन हैव माय ब्रेकफास्ट, टाइम नहीं मिला था. तो अभी नीचे जाके इधर आई हैव समथिंग हियर इन होटल ऑर्डर करके खा लूंगा, नहीं तो पास में जो दुबई वाला मॉल है उधर जाके एक अच्छा रेस्टोरेंट है उधर खाऊंगा. मैं कुछ डिसाइड नहीं करता हूँ अभी. लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड चेकआउट करते हैं. उसके बाद आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स नियर बाई. जाके देखते हैं कहाँ पे क्या है. व्लॉग में सारा कुछ दिख जाएगा. राइट नाउ द फर्स्ट टास्क is to go downstairs, complete all the procedures for checkout. मैं अभी क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट नीचे जाऊँगा. मैंने लगेज रूम पे ही रखा है. आई एम जस्ट प्लानिंग टू एक्सटेंड माई चेकआउट टाइम टिल 7 PM. मैं 8 PM ड्राइवर को लेकर एयरपोर्ट चला जाऊँगा एंड देन आई कैन बोर्ड माई फ्लाइट. बोर्डिंग 3 घंटा पहले होता है, तो मेरे पास टाइम रहेगा. ऐसे ही लॉबी में क्या ही बैठ के करता है, आसपास कितना ही घूमूंगा. तो आई जस्ट एक्सटेंडेड, आई जस्ट गो एंड कन्फर्म माई एक्सटेंशन. पे कर दूंगा, 70 दिरहम्स तक पड़ेगा. आई जस्ट कन्फर्म एंड फिर जाके बाहर घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, खाते पीते हैं कुछ. ऑलराइट, सो फाइनली मेरा होटल का जो चेकआउट था वो एक्सटेंड हो गया है 7 बजे तक. मैंने 70 दिरहम्स बोला कि मैं निकलते टाइम पे कर दूंगा. राइट नाउ आई एम जस्ट आउट टू फाइंड अ रेस्टोरेंट एंड विजिट द मॉल नियर बाई. कुछ अच्छा मिलता है तो खरीद भी लेंगे. एंड दिस इज द व्यू यू कैन सी. ये दुबई है एंड राइट नाउ आई एम जस्ट
प्लान टू टेक अ टैक्सी और समथिंग, या फिर पैदल ही आसपास ही कुछ मिल तो ऑब्वियसली जाएगा। लेट्स जस्ट एक्सप्लोर। मैं कुछ प्लान करके नहीं निकला हूँ। एंड वन मोर थिंग, इफ एनी कंट्री, अगर आप सर्बिया के थ्रू जा रहे हो या फिर मैक्सिको के थ्रू जा रहे हो, जस्ट डू वन मोर थिंग, दैट ऑलवेज कैरी द पासपोर्ट और एनी आइडेंटिफिकेशन विद यू। पासपोर्ट इज़ द सेफेस्ट। पॉकेट में रख लेना, फोरेक्स कार्ड रख लेना, एंड उस कंट्री का जो करेंसी है वो रख लेना, टू बी सेफ। एंड ऑलवेज लाइक मनी विल हेल्प यू एवरीवेयर इन फॉरेन लैंड। मैं वीडियो में पहले भी बहुत बार बोला हूँ कि मेरा लक कभी अच्छा नहीं जाता। एंड द मोमेंट आई गॉट आउट ऑफ माई होटल, किसी ने मेरे हुडी पे हक दिया। आई जस्ट शो यू, हियर इट इज़। अब इसको मुझे क्लीन करना है एंड आई डिडंट इवन लाइक टेक माई हैंकरचीफ विद मी। टिश्यू वगैरह कुछ खोजना पड़ेगा। भाई ये क्या होता है यार, मैं शूट कर रहा था, ऊपर से मिस्टर पंछी या फिर मिस पंछी ने कर दिया अपना काम। पीछे जो फार्मेसी का शॉप है उधर मैं एंटर हुआ। मैंने बोला कि सर कैन यू जस्ट प्रोवाइड मी विद अ टिश्यू टू वाइप द शिट ऑफ माई हुडी। तो उन्होंने टिश्यू दिया, मैंने वाइप किया। दुबई का पोटी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, ऐसे ही थोड़ी वॉश कर देते, टिश्यू से करेंगे ना। सोफिस्टिकेटेड ब्रो। मैंने एक गलती कर दिया, मुझे हुडी पहन के बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। इतना गर्मी है बाप रे, होटल में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। हुडी पहन के अब हुडी खोल भी नहीं सकता, इनर पहना है अंदर। 22 टेम्परेचर हो रहा है, इंडिया का 21, यहाँ का 22 इज़ डिफरेंट। लाइक इट्स रियली हॉट हियर। अब मैनेज करना होगा, आसपास कोई मॉल मिलेगा तो मैं बस के AC में जस्ट एंजॉय एंड रिलैक्स एंड हैव समथिंग। तो देखो ये, दिस इज़ नॉट डाउनटाउन दुबई, दिस इज़ नियर माई होटल, लाइक 5 किलोमीटर्स के रेडियस में है। Just see the view. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me with your love. Find my rest and I can see you lead me. मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। मुझे भूख तो ऑब्वियसली लगा है। यहाँ पे एक तो पीछे है मेरा, वेट आई जस्ट शो यू, यहाँ पीछे एक तो है। And then here I'm having an Indo-Pak restaurant, if you can see. वहाँ पे है, I think I won't be going in this black one because it's a proper restaurant. And ये कैफे टाइप का है बाहर, Indian music is going on. And I am having just one for 140 to 150 dirhams left in my cash. And I'm having 200 in my forex. तो forex मुझे अभी यूज़ करना नहीं है, मैं कैश के बेसिस पे करूँगा। एंड रेस्टोरेंट में ऑब्वियसली आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव दैन द नॉर्मल कैफेज आउट हियर। तो आई सिलेक्ट कैफ़े में 2-3 है उधर में, इंडो-पाक चूजिंग्स वाला कैफ़े वगैरह है। तो आई जस्ट सिलेक्ट हियर एंड लेट्स सी क्या खाते हैं, शो यू। See you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. ओके फाइनली आई चोज दैट कैफ़े आउट हियर। इंडियन म्यूजिक चल रहा है, मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बैठा हुआ हूँ एंड आई ऑर्डर्ड अरबिक बिरयानी। लाइक बहुत सारा आइटम्स है बिरयानी के ऊपर एंड बिरयानी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। तो दुबई में आए हैं, मुस्लिम लोगों का खाना है, तो लेट्स ट्राई गिव द शॉट। अरबिक बिरयानी लेंगे एंड इट्स 21 दिरहम्स। एंड उसके साथ अगर मेरा पेट में जगह रहता है तो आई टेक सम तंदूरी वगैरह। मेरा खाना हो गया डन। मेरे को लगा था अरबिक बिरयानी के बाद आई विल बी गेटिंग द स्पेस टू हैव द तंदूरी एज वेल, बट अरबिक बिरयानी में ख़त्म नहीं कर पाई। इतना क्वांटिटी ज़्यादा देता ना, इंडिया के बाहर मैंने जैसे बताया कि कोई भी कंट्री हो, लाइक द क्वांटिटी इज़ टू मच एंड प्राइस बहुत कम रहता है। तो
आई couldn't finish my Arabic biryani. मैंने चिकन और अंडा पूरा खा लिया था, बट राइस was there. एंड लास्टली तंदूरी छोड़ो, मैं पूरा एक बॉटल पानी पी लिया, और जगह नहीं है. राइट नाउ जस्ट आई एम वॉकिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू ब्लॉग. सिस्टम में थोड़ा प्रोसेस करना तो खाना थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो आई वॉक अराउंड एंड शो यू द सिटी. अभी मैं हूँ इस बोर्ड के पीछे. वेट, आई शो यू द बोर्ड. दिस इज द बोर्ड. आई एम हियर राइट नाउ. बट मैं भी घूमते घूमते पार्किंग पे आया. आज यू नो कि दुबई में कार्स आर द मोस्ट कूलेस्ट थिंग है. ठीक है, तो अभी तक कोई सुपर कार तो दिखा नहीं, बट हियर्स अ डॉज चैलेंजर. कनाडा में ब्रैम्पटन में बहुत दिखेगा, बट हियर्स दिस डॉज चैलेंजर. मस्त है, लाइक इट्स अ रेप्लिका ऑफ यू कैन से फोर्ड मस्टैंग. ठीक है, वैसा ही पावर है, वैसा ही सब कुछ है. इंटीरियर भी काफ़ी सेम है. मस्त है कार, डॉज चैलेंजर. तो दिस इज द पार्किंग. अभी कोई सुपर कार वगैरह दिखता तो I'm waiting for it. I'll just shoot it and show you. I'm hoping for a Lamborghini or like Ferrari. Let's see. भाई मेरे को अभी एक बंदा मिला था अचानक से. He just came beside me. मैं ऐसे घूम रहा था, ब्लॉग कर रहा था. वो आया, बोला कि यू आर हैविंग पिम्पल्स राइट. तो बोला कि मैं एक ईरानी प्रोडक्ट यूज़ किया हूँ पिम्पल्स के लिए, एंड मेरा पूरा ब्लैकेज वगैरह जो भी है स्किन में सारा कुछ चला गया. ही ओपन हिज मास्क एंड शोड मी स्किन. फिर बोलते कि तुम्हारा ब्लैकेज है, तो लेट मी जस्ट शो यू द प्रोडक्ट. तो ऐसे स्कैम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना. अब मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा होता है तो आई जस्ट रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड मेक इट लाइव. तो इसलिए मैं जस्ट गया पीछे पीछे. इट वॉज अराउंड 50-60 meters. So I went with him, but he was genuine actually. He took me to a shop and showed that Irani product. बोला कि इसको फोटोज़ लगाओ स्किन पे, and it was 15 dirhams. मैंने ऐसे ही बोल दिया कि I didn't bring my wallet. तो मैंने बोला कि वॉलेट भूल के होटल पे मैं पास में रह रहा हूँ. I didn't give my address because you should never trust anyone. तो फिर बंदा बोला oh shit, I'm really sorry. पहले बोल देता. एंड बोला कि दिस प्रोडक्ट रियली वर्क्स, तो तुम इसको लगाना एंड थैंक मी लेटर. ही वाज आल्सो आस्किंग फॉर माय व्हाट्सएप नंबर एंड बोला कि व्हेन यू यूज दिस प्रोडक्ट एंड एक्चुअली वर्क्स ऑन योर स्किन यू कैन जस्ट थैंक मी. तो मैंने बोला कि सॉरी सर, लाइक आई विल बी लीविंग दुबई वेरी सून, तो मेरा नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा. आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट नंबर. आई जस्ट गिव हिम ब्रेथलेसनेस, यू नो. आई जस्ट गिव हिम अ फीस बम्प एंड थैंक्ड हिम. फिर मैं चला आया जल्दी जल्दी. लाइक यू शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन इन अ फॉरेन लैंड. आप खुद के भरोसे हो, खुद का गार्डियन आप खुद ही हो. मेक श्योर यू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप एंड एनी एक्शन. अब ये वाला जो रोड है ये क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग, तो मुझे इससे ऊपर होकर ब्रिज क्रॉस करके आफ्टर गो दैट साइड एंड देन मैं वो वाला फुट एक्सप्लोर करूँगा. लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग देयर. आई विल फिगर आउट. मैं एक पार्क देखा था आते समय, उस पार्क पर जाकर बात करते, फिर अगर मिला तो नहीं तो आई विल शो यू समथिंग एल्स. जस्ट एक्सप्लोरिंग राइट डाउन द स्ट्रीट्स. ओके, ब्रिज पे चलते हैं अभी. Alright guys, I'm just crossing the bridge right now. I don't know what to do. I'm having a lot of hours in my hand. मेरा फ्लाइट 12:40 को है और बोर्डिंग 3 घंटा पहले होता है, तो मैं सोचा कि एक्सप्लोर कर लूँ सिटी को थोड़ा बहुत आसपास. एंड आई डिडंट टेक अ टैक्सी, मैं बस ऐसे पैदल घूम रहा हूँ. बहुत हवा चल रहा है. जहाँ पे शैडो है वहाँ पे आते हो तो बहुत हवा चल रहा है. इट्स कंफर्टेबल वेयरिंग अ हुडी. जब भी सनलाइट आ रहा है फट के 4 मन कर रहा है कि सब कुछ उतार दूँ. ठीक है, बट हुडी खोलने का हम प्लान करें. वो पार्क वगैरह जो मिल जाए, पार्क है सामने आई गेस, पार्क में बैठ के मैं हुडी खोल लूँगा, हाथ में ले लूँगा, फिर देखते हैं क्या सीन है आगे का. Oh,
गाइस, दुबई में नॉर्मली जनरल जो बिल्डिंग्स का आउटलुक होता है ना वो ऐसा होता है। दिस इज द बेसिक आउटलुक ऑफ बिल्डिंग्स हियर इन दुबई। मोस्टली ऐसे ही दिखेगा आपको। एंड जो स्काई स्क्रेपर्स होते हैं दोज आर कॉर्पोरेट ऑफिसेज। अगर आपको रहना है, रेंट आउट करना है, देन यू हैव टू गो टू रीच आउट टू दीज काइंड ऑफ बिल्डिंग्स। एंड इसमें स्पेशलिटी ये है जो अलग है, डिफरेंट है, मैं नोटिस किया, हर एक बिल्डिंग के साइड पे नंबर लिखा होता है। दिस इज़ अ स्मॉल नंबर। मैं एक बिल्डिंग पे देखा, वो 10 स्टोरीड बिल्डिंग था, एकदम टॉप से लेके नीचे तक नंबर लाइक 10 डिजिट्स पर मैंशनड एंड यू कैन कॉल देम टू लेट। यहाँ पे भी लिखा है सामने टू लेट, ऐसे करके नंबर दिया होता है। यू कैन डायरेक्टली कॉल देम टू रेंट अ प्लेस। एंड जो स्काई स्क्रेपर्स होता है, एज आई सेड, यू कैन रन देम आउट फॉर एनी रेजिडेंशियल पर्पस। दोज आर फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह के लिए यू कैन लाइक अप्रोच टू देम। देयर इज अ BMW, लुक एट दिस। ये एकदम प्रॉपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। नीचे पार्किंग है, ये एलिवेटेड पार्किंग है। एंड दिस इज द एक्चुअल रेजिडेंशियल प्लेस जहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे इस साइड सारा कॉर्पोरेट ऑफिसेज, शॉप्स, मॉल्स, इस राइट साइड में सारा कुछ वो चीज़ है। एंड लेफ्ट साइड में इज अ प्रॉपर रेजिडेंस। एंड बीच में ऐसा एक डिवाइडर टाइप का है। इट्स नॉट रियली अ पार्क, बस स्टोन्स वगैरह पड़ा हुआ, तो इट डिवाइड्स बोथ द सेक्शंस। दिस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड दैट इज फॉर कॉर्पोरेट पर्पसेस। गाइस, यू वोंट बिलीव मी, मैं जिसका तलाश में था वो फाइनली मुझे मिल गया है। आई वॉज लुकिंग फॉर अ सुपर कार एंड स्पेसिफिकली मैंने बोला व्लॉग में थोड़ा देर पहले कि आई एम लुकिंग फॉर लैम्बोर्गिनी एंड ओ माई गुडनेस, दिस इज हियर। लेट मी जस्ट शो यू। शिट मैन, सिक, जस्ट अ सिक कार एंड हियर इट इज। ओ माई गुडनेस, दिस इज नॉट रियली माई ड्रीम car. This is Lamborghini Huracan. Mine dream car is Aventador. Yeah, this is around 4.5 crores. Holy shit, I can't believe I'm going towards it. It's I won't say a thing. Just look at the car, man. It's a drop at Lamborghini Huracan. Jesus. Just look at this sick beast. Oh my god. Damn man, damn, it's sick. There's a Lamborghini this. ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखाने का, अपना भी हो जाएगा। क्या ये कार ही है, अपने को तो जेट लेना है ब्रो। नॉट ब्रैगिंग, इट्स नॉट ब्रैगिंग इफ यू कैन बैक इट अप। मेक अ बिजनेस प्लान, डू अ टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप, इट विल डेफिनेटली टेक यू टू हाइट्स। बिलीव रखो खुद पे, Lamborghini है, Ferrari है, खुद का कंपनी खोल देंगे यार, यही है। इट्स जस्ट कि मैंने इतना फर्स्ट टाइम इतना सामने से एनकाउंटर किया। मैंने Lamborghini बहुत देखा है, इंडिया में भी देखा है। मस्त कार है, इट्स स्पोर्ट्स कार, बट यू नो लैम्बो से भी एक बेटर कंपनी है जो कार्स बनाता है, दैट्स बुगाटी। एंड बुगाटी का जो शिरॉन मॉडल है, दैट्स द बेस्ट वन। वो स्पोर्ट्स कार अगर आपको लेना है विथ लग्जरी एंड स्पीड एंड पावर, बुगाटी शिरॉन इज द वन। लैम्बो इज़ गुड, बट लैम्बो में बैठ के आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा, बैक दर्द करने लगता है कुछ देर बाद। स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग फॉर एन Lamborghini SVJ Aventador, दैट कार हर्ट्स। इंडिया हुरकन में मैं कभी बैठा नहीं, तो ठीक है। एनीवे, जिसका भी है, ऑब्वियसली शी इज़ रिच। ऑलराइट, मैं अपने होटल के पास आ गया हूँ एंड अगेन आई गॉट अ सरप्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू समथिंग। वेट, नॉट रियली सरप्राइज फॉर मी, बट आपके लिए होगा। Here is a Dodge, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया यार नाम, Dodge Charger. There is a Dodge Charger here. ब्रैम्पटन में बहुत मिलता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कार्स इन कैनेडा। तो उतना हाइप नहीं करने का, बट अच्छा है, ऑब्वियसली इट लुक्स कूल। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। एनीवे, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग इवन कूलर। वेट विथ मी, वॉच द व्लॉग। दैट इज़ द वन एंड ओनली बुर्ज खलीफा। वो मेरा डाउनटाउन है दुबई का, मेरा डाउनटाउन नहीं, ऑब्वियसली वो डाउनटाउन है। मुझे पता नहीं था, मैं गया हूँ उस जगह पे, बट आई डिडंट न्यू कि वो मेरे होटल के इतना पास है। मेरा होटल जस्ट इस बिल्डिंग के ऑपोजिट है, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक है, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस मेरा होटल है। एंड मैं बस स्ट्रेट आया, लैम्बो खड़ा था उधर ही, स्ट्रेट आके इस क्रॉसिंग पे मुझे वो व्यू दिखा, तो आई वॉकड अराउंड हियर एंड शोड यू द व्यू। यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। दैट्स बुर्ज खलीफा, वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड, अमेजिंग। राइट गाइस, मैं पूरा स्ट्रेट गया था, एक्सप्लोर किया, उधर जाके मैंने कैफ़े में खाया भी, फिर मैं रिटर्न आके मैं उस साइड गया था, वहाँ पर Lamborghini खड़ा है।
फिर मैं लेफ्ट गया, लेफ्ट में बुर्ज खलीफा का व्यू दिखा आपको। नाउ आई क्रॉस द स्ट्रीट एंड आई एम हियर राइट नाउ। मेरे रूम से जो पीछे का मैं व्यू दिखा था ना, दैट ऑसम व्यू, वो ये पीछे का पार्किंग का था एक्चुअली। इट्स नॉट रियली दैट ऑसम, बट वही तब मेरे को रूम में घुसते ही वो वाला सबसे पसंद आया था, बिकॉज मैं तब बाहर नहीं आया था। हाँ, दैट्स द पार्किंग बिहार। मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा बिकॉज आपने वो वाला साइड ऑलरेडी देख लिया है। मैं अभी होटल में जाऊँगा डायरेक्ट, बिकॉज मेरा पैर दर्द कर रहा है। आई जस्ट वॉकड अराउंड लाइक ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर्स ना। पूरा एक्सप्लोर कर लिया, जितना बेसिक दिखाना था दिखा दिया। अभी होटल में जाऊँगा। मेरा चेकआउट का टाइम है 7 बजे। There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can breathe. I deserve it so I can. बट गाइस, मैं अभी टर्मिनल 1 पे आ गया हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। मेरा फ्लाइट इसी टर्मिनल से है, एयर कैनेडा, रात 12:40 को। सो राइट नाउ आई एम जस्ट सिटिंग हियर बिकॉज काउंटर्स अभी खुला नहीं है। काउंटर्स आर क्लोज एंड इट विल बी ओपन जस्ट 3 hours प्रायर टू माई डिपार्चर। तो मुझे 9:30 तक वेट करना है। अभी बजा है एग्जैक्टली 7:47 दुबई टाइम। तो 9:30 तक मैं वेट करूँगा, ऐसे ही बैठा रहूँगा जस्ट सिटिंग विथ माई सूटकेसेस। तो उसके बाद आई सी तो लाइक आई गो टू द काउंटर एंड डू माई चेक इन। फिर जो प्रोसेस है मैं ब्लॉग्स में सारा कुछ दिखाऊँगा। ऑलराइट गाइस, मैं फाइनली मेरा चेक इन वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया है। मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी। ये मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है। कोलकाता एयरपोर्ट पे जो सेम चीज़ मुझे 2-2.5 घंटा लगा, वो सेम चीज़ दुबई पे इट टुक लाइक 10 minutes। ऑब्वियसली आई वाज हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस बिफोर। ऑब्वियसली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स and God and my family for supporting me throughout the journey. Like it takes a lot of luck and preparation and obviously the opportunity itself to fly international, make your career. So I'm really grateful from my heart to every one of you, my family, my friends who always supported me, believed in me. Specifically Ayush, Vedant, Shrija, my family, mom, dad and everyone, you know, right? I mean to all of you. तो एनीवेज आई जस्ट होप कि अभी बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ स्मूथ हो जाए ना। ये डिपार्ट फ्रॉम दुबई टू कनाडा लैंड होने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होगा, जो भी अपडेट देना है इंपॉर्टेंट, अभी कोविड के टाइम पे क्या चल रहा है, आई शो यू इन द ब्लॉग। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड, इट विल बी रियल। ऑलराइट, मेरा बोर्डिंग अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। बोर्डिंग वाज वेरी स्मूथ, लाइक इट टुक 5 minutes, वेरी स्मूथ। बस मेरा पासपोर्ट देखा और बोर्डिंग पास देखा एंड दे शिफ्टेड अस टू अनदर सेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। यहाँ पर आई थिंक 5 to 15 minutes बैठना होगा, फिर आई कैन एंटर द फ्लाइट। एंड ये रहा एयर कैनेडा का बोर्डिंग पास। ये वाला चीज़ मिल गया है एंड ऑल्सो आई एम हैविंग माय पासपोर्ट। No, I'm actually from Detroit. Detroit. On the lake. You know what I'm talking about? The cat. Guys, finally I've landed and I'm in the Toronto airport right now, Pearson airport. आपको मैं सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम उनको पता लग जाए बिफोर हैंड कि क्या क्या प्रोसेस होता है। आफ्टर यू लैंड आपको 2 एरो दिखेगा। फर्स्ट इज अराइवल्स का एरो एंड देन इज कनेक्टिंग फ्लाइट्स का एरो। अगर आप डायरेक्टली टोरंटो आ रहे हो देन देयर इज नो इशू विद दैट, यू कैन जस्ट कम एंड फॉलो द अराइवल्स एरो। एंड अराइवल्स एरो आपको फर्स्ट एक सेक्शन में लेके जाएगा जहाँ पे विल सी दैट there are ATM like machines which are known as declaration kiosk, and once you go to the declaration kiosk you'll have to scan your passport, number 1, fill your details कि आप कितना दिन, not years, कितना दिन के लिए कनाडा में आ रहे हो, and also third you have to say that third is you have to click your picture. आपका पिक्चर क्लिक करने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगा। वही वाला मशीन आपको एक रिसीट इशू करेगा। वो रिसीट आपको लेके फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना है, दैट इज CBSA ऑफिसर नंबर 1। उधर जाकर रिसीट देना है, आपका पासपोर्ट देना है। ही विल जस्ट सी द रिसीट, आस्क फॉर योर वैक्सीनेशन प्रूफ, एंड वो उसका बस कलर्स रहता है स्केच पेन का। मेरे में पिंक से उसने क्रिस क्रॉस कर दिया
एंड दैट मीन्स आई एम exempted फ्रॉम एनी क्वारंटीन थिंग. कोविड रिपोर्ट का कुछ नहीं पूछा उन्होंने. फिर मुझे बोला कि यू गो टू द सेकंड इमिग्रेशन ऑफिसर जहाँ पे आपको स्टडी परमिट मिलेगा. आई वेंट देयर एंड उसने मुझे बस पूछा कि आप कनाडा क्यों आ रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो. दैट्स इट. इशू कर दिया स्टडी परमिट एंड देन ही सेड कि गो टू द राइट, विल बी गेटिंग योर बैगेज. मैं अभी बैगेज के यहाँ पे हूँ. आई जस्ट कलेक्ट माई लगेज फ्रॉम हियर देन आई विल एग्जिट द एयरपोर्ट एंड टेक अ टैक्सी. मैं अपडेट करता हूँ बाकी ब्लॉग में आपको. When